शिव पुराण में हनुमान जी की अवधारणा रुद्रावतार के रूप में की जाती है। हनुमान जी राम भक्त, बल, बुद्धि और विद्या के स्वामी कहलाए जाते हैं। देवताओं ने उन्हें अजर और अमर रहने का वरदान प्रदान किया है। हनुमान जी के जन्म के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। रामचरितमानस के अनुसार हनुमान जी का जन्म ऋषियों द्वारा दिए गए वरदान से हुआ था। उनके पिता का नाम वानर राज राजा केसरी और माता का नाम अंजनी था। मान्यता है कि एक बार वानर राज केसरी प्रभास तीर्थ के पास पहुंचे। वहां उन्होंने ऋषियों को देखा जो समुद्र के किनारे पूजा कर रहे थे। तभी वहां एक विशालकाय हाथी आया और ऋषियों की पूजा में खलल डालने लगा। सभी उस हाथी से बेहद परेशान हो गए थे। वानर राज केसरी यह दृश्य पर्वत के शिखर से देख रहे थे। उन्होंने विशालकाय हाथी के दांत तोड़ दिए और उसे मृत्यु के घाट उतार दिया। ऋषिगण वानर राज से बेहद प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला पवन के समान पराक्रमी और रुद्र के समान पुत्र का वरदान दिया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राजा दशरथ के जब कोई संतान नहीं हुई तब उनके कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ने पुत्रेष्टि यज्ञ के आयोजन का परामर्श दिया। दूर दूर से इस यज्ञ में भाग लेने के लिए एक से एक विद्वान महात्मा आए तथा यज्ञ को सफलतापूर्वक पूरा किया। यज्ञ की समाप्ति के बाद उसी कुंड की अग्नि में से अग्निदेव अपने हाथों में प्रसाद रूपी खीर को लेकर प्रकट हुए और प्रसाद को राजा की तीनों रानियों रानी कौशल्या, सुमित्रा और केकई को बांट दिया। जैसे ही तीनों रानियां अपना अपना प्रसाद खाने लगीं, तभी अचानक आकाश से गरुड़ पक्षी आया और रानी सुमित्रा के प्रसाद को अपनी चोंच में दबाकर पुनः आकाश की ओर उड़ चला। ठीक उसी समय एक पर्वतीय स्थान पर महारानी अंजनी पुत्र प्राप्ति हेतु तपस्या कर रही थीं। वह प्रसाद गरुड़ से छूटकर उनकी गोद में जा गिरा। महारानी अंजनी को लगा कि यह उनकी तपस्या का फल है। उन्होंने इस प्रसाद को ईश्वर का आशीर्वाद समझ के खा लिया, जिससे उन्हें हनुमान जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए। उधर सुमित्रा को निराश देखकर कौशल्या तथा केकई ने रानी सुमित्रा को अपने प्रसाद में से थोड़ा थोड़ा भाग दे दिया। इसी कारण रानी सुमित्रा के दो जुड़वां संतान के रूप में लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न पैदा हुए। साथ ही रानी कौशल्या को श्री राम तथा केकई को भरत पुत्र रूप में प्राप्त हुए। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार इंद्र सभा में देवराज इंद्र और ऋषि दुर्वासा के बीच बात हो रही थी। वहां पूंजिक स्थला नाम की एक अप्सरा अपने चंचल स्वभाव के कारण उनकी बातचीत में विघ्न डाल रही थी। ऋषि दुर्वासा ने क्रोध में पूंजिक स्थला को वानरी हो जाने का श्राप दे दिया। उसके द्वारा क्षमा याचना और देवराज इंद्र की प्रार्थना के बाद ऋषि दुर्वासा का क्रोध शांत हुआ, परंतु दिया हुआ शाप वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए उन्होंने पूंजिक स्थला को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जन्म पृथ्वी लोक में वानर राज वीरज के यहाँ होगा और भविष्य में तुम एक महापराक्रमी, महाबली और तेजस्वी पुत्र की माता बनोगी, जिसकी ख्याति युगों युगों तक स्थापित रहेगी। वह भगवान शिव का अवतार होगा और विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भक्त और सेवक होगा और उनके कई कार्यों को सिद्ध करेगा। शाप के परिणाम स्वरूप पूंजिक स्थला का जन्म मृत्यु लोक में राजा वीरज के यहाँ हुआ। उनका नाम अंजनी रखा गया। विवाह योग्य होने पर अंजनी का विवाह वानर राज केसरी के साथ कर दिया गया। शादी के बाद बहुत समय तक उनकी कोई संतान नहीं हुई। ऋषियों की सलाह पर अंजनी ने तप किया। अंजनी की तपस्या से खुश होकर वायुदेव ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हें बहुत बलशाली पुत्र प्राप्त होगा जो शिव का अवतार होगा। इस तरह अंजनी की कोख से शिव के रुद्र अवतार श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। आपको श्री हनुमान जन्म कथा कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।